आखिरकार साविल को होश आ जाता है। वहीद, जो उसका वकील होता है, वो उससे पूछता है, साविल, अब तुम्हारी कैसी तबीयत है? साविल कहता है, ये गोली जिगर से पार ही हो जाती तो अच्छा था। तो साविल का वकील वहीद कहता है, अभी तक कोई ऐसी गोली बनी नहीं है जो साविल का सीना चीर सके। फिर वहीद पिया को बुलाता है और साविल से कहता है कि ये कब से बैठी तुम्हारे लिए दुआएं कर रही है। फिर साविल पिया जी से कहता है कि आप यहाँ। साविल पूछता है कि मैं कब से यहाँ हूँ। पिया कहती है, अब तो शाम हो गई है। फिर पिया कहती है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी साविल? साविल कहता है, मैं ठीक हूँ पिया जी। पिया कहती है, मैं बहुत डर गई थी साविल। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ न कर पाती। साविल कहता है कि मैं दुआ करता हूँ पिया जी कि आपकी हिफाजत करते करते अपनी जान खो बैठूं। समझूंगा कि हक अदा हो गया। पिया कहती है, ऐसी बातें क्यों करते हो साविल? तुम्हें पता है सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। फिर साविल अपने दोस्त से कहता है, पिया जी को सही सलामत घर छोड़कर आओ, उनकी हिफाजत बहुत जरूरी है। पिया की माँ टूट चुकी होती है। वो पिया से कहती है कि ये सब छोड़ दो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ तुम्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा बेटा, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। लेकिन पिया, वो कमजोर नहीं पड़ती। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अपनी माँ से कहती है कि मैं अब्बू को बेगुनाह साबित करके घर वापस लाऊंगी, चाहे मुझे सबसे लड़ना पड़े। फिर पुलिस वैन में पिया के अब्बू को बंद करके लाया जाता है। अदालत में पेश होने के लिए पिया अपने अब्बू की हालत देखकर बहुत रोती है। फिर वहां साविल भी आ जाता है। साविल पुलिस वाले से कहता है कि हैरानी तो हुई होगी मुझे जिंदा देखकर थानेदार साहब। उसके बाद साविल, जिसके जिस्म पर गोली का जख्म होता है मगर दर्द से ज्यादा वफा है, जख्मों के बावजूद वो पिया के साथ अदालत जाता है। वो कहता है, मेरी जिंदगी का मकसद बस एक ही है, पिया के काम आना। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, सावुल की सच्ची मोहब्बत का इजहार होता है। पिया के वालिद असलम, जो बाजार में एक बाइज्जत, ईमानदार और साफ शाक वाले इंसान समझे जाते थे, आज इसी माशरे में कार चोर गैंग के सरगना के नाम से मशहूर कर दिए गए हैं। असलम को अदालत में पेश किया जाता है। अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहार लिखे जाते हैं कि कार चोर गैंग का सरगना गिरफ्तार। अदालत में असलम के वकील पुरएतिमाद अंदाज में खड़े होकर सच बोलते हैं। वो जज को बताते हैं कि कोई प्राइवेट गवाह मौजूद नहीं, गाड़ी की बरामदगी मशकूक है, पूरा केस झूठ और साजिश पर खड़ा है। ये सुनकर जज पुलिस को 2 दिन की मोहलत देते हैं। अगर सबूत पेश ना किए गए तो असलम को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। आलियार भी बहुत हैरान होता है। वो सोचता है कि किस पर यकीन किया जाए। एक तरफ पिया है और एक तरफ उसका बाप सेठ दाऊद है। वो अपने दोस्त को भेजता है पता लगाने के लिए कि क्या सच है, और खुद उस खोज में रहता है कि उसे सच पता चल सके। पिया की दोस्त लबना उससे कहती है, तुम्हें पता है ना कि साविल तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। हर मुश्किल में वो तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। ऐसे कोई किसी के लिए नहीं करता जैसे साविल तुम्हारे लिए जान की बाजी लगा रहा है। ऐसी कुर्बानी कोई आम दोस्त नहीं देता। पिया चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर आहिस्ता से कहती है, वो मेरा सच्चा दोस्त है, मगर इस वक्त मेरे दिल में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं। मेरी सारी जंग सिर्फ अब्बू के लिए है। साविल का सामना नस्सार से होता है और वो सेठ मूसा के लिए पैगाम देता है। साविल नस्सार से कहता है, मेरे साथ जो करना है करो, क्योंकि मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ, लेकिन अगर पिया जी को कुछ हुआ तो आग लगा दूंगा सबको। ये एपिसोड हमें दिखाता है, वफा जख्मों से नहीं टूटती। सच वक्ती तौर पर दब सकता है मगर मरता नहीं, और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। क्या असलम बेगुनाह साबित हो पाएगा? क्या साविल की वफा उसे सब कुछ दिला देगी या सब कुछ छीन लेगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप अगला एपिसोड जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगली वीडियो में और भी अमेजिंग ड्रामा रिव्यूज़ लेकर आएंगे।